जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस क्लास में। आप सभी का अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और सत श्री अकाल है। हम लोग देख रहे थे परसेंटेज का और पिछला क्लास में कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। क्लियर है? तो आज के इस क्लास में उसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसे हम बनाएंगे। उसके साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट सक्सेसिव रेशियो का मिक्स्ड लेकर के हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अभी तक इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों हम आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं लास्ट क्लास कहां तक हो चुका था। क्लियर है? तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे और 57 नंबर क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीका से 100 वाला मेथड देख रहे थे। क्लियर है? तो 100 वाला मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो जरा देखा जाए। ये 57 नंबर तक हो चुका था, है ना। आप देखिए ये 58 नंबर क्वेश्चन और 58 नंबर क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? जो बच्चे पिछला क्लास को नहीं देखे हैं, आज इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखेंगे, तब जाकर के इस क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये रहा आपके बीच में एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन और आप सभी को सक्षम बना चुके हैं इस मेंस का क्वेश्चन क्या आप यूं ही धुआंधार तरीका से बना पाएंगे और कम समय में इसका आंसरिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज। देखिए क्या दिया है, क्या पूछने की कोशिश किया है। जब किसी वस्तु के मूल्य 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या है। क्लियर है? जरा आप पीछे की तरफ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के रिकॉल करें, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था दोस्तों? 100 वाला मेथड। और 100 वाला मेथड में होता क्या है, जब कभी भी कोई दो चीज मल्टीप्लाई करके थर्ड चीज का निर्माण करता है तो वहां पर क्या आता है, आप कमेंट्स करेंगे। आप जल्दी बोलिए क्या आ जाएगा? 100 वाला मेथड। जब कभी भी दो चीज मल्टीप्लाई होकर थर्ड चीज का प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, 100 वाला मेथड आएगा। क्लियर है? तो अब जरा देखिए क्या इस क्वेश्चन में कंडीशन बन रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% की कमी किया गया है। किस पर दोस्तों? मूल्य में। मूल्य को क्या बोलेंगे? उसका प्राइस। क्लियर है? प्राइस को क्या किया गया है? 20% के साथ में क्या किया गया है दोस्तों? डिक्रीज किया गया है। और जैसे वस्तु का मूल्य 20% के साथ कमी हुआ, वस्तु का बिक्री जो है X% बढ़ चुका है। बिक्री बोले तो इसका क्या हो जाएगा? सेल। बिक्री यानी कि सेल। और कितना परसेंट के साथ बढ़ गया है? X% के साथ बढ़ा है। यहां पर आपको बताना है राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? वो रेवेन्यू। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है 25% का क्या किया गया है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुआ है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक में ले जाकर के आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अब जरा देखिएगा, आप इसको रियल लाइफ में भी विजुलाइज कर पाएंगे कि जब कभी भी किसी वस्तु का कीमत जब कम होता है ना, तो उसका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उसका बिक्री की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट किसी वस्तु का प्राइस है, किसी वस्तु का प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस को अगर हम सेल से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल करके आएगा? रेवेन्यू निकल के आएगा। क्या जाएगा दोस्तों? रेवेन्यू। क्या आएगा? रेवेन्यू। किसी वस्तु की कीमत को बेची गई क्वांटिटी से गुना करने पर रेवेन्यू निकल के आएगा। सपोज दैट, क्लियर है, सपोज दैट एक बुक का कीमत जो है वो कीमत है 500। कितना है दोस्तों? 500। और इस बुक को आप टोटल क्वांटिटी कितना बेचते हैं? सपोज दैट क्वांटिटी आप बेच दिए कितना? 3 बुक। कितना बेच दिए? 3 बुक। तो इसका बुक का प्राइस को क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना निकल के आएगा? 500 को 3 बुक बेचे हैं, 500 के रेट से 3 बुक बेचे तो आपके बीच में आ जाएगा 1500। और यही 1500 क्या होगा? रेवेन्यू होगा। मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम प्राइस को सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू निकल के आता है, कीमत को बिक्री से गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? राजस्व निकल के आएगा। अब जरा खुद देखिए, दो चीज मल्टीप्लाई होकर थर्ड चीज का निर्माण कर रहा है। अब जरा बताएंगे कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। क्लियर है? 100 वाला मेथड। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। 100 वाला मेथड में होता क्या है, बीच में हम रखते हैं 100 को, बीच में क्या आ जाता है? 100। यहाँ पर दो सिरा निकल के आएगा। ऊपर में किसे रखा जाता है? जिन दो नंबर्स को गुना किया जाता है, तो प्राइस और सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्राइस और या फिर क्या हो जाएगा? सेल। और नीचे क्या हो जाएगा? जिसको गुना करने के बाद लास्ट में जो आता है वो आपका नीचे होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेवेन्यू। जरा पीछे क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन अप्लाई हुआ था, सेम कंसेप्ट। प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था? एक्सपेंडिचर।
तो 100 वाला मेथड कहता क्या है, जिन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर में रहेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आता है वो आपका कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो प्राइस और कंजप्शन आपका ऊपर है और एक्सपेंडिचर आपका नीचे है, कोई डाउट है। और ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा और जो लास्ट में जो आता है वो नंबर भी दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में भी हूबहू आपका कंसेप्ट देखने को मिलेगा। प्राइस और सेल दोनों में एक चीज दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है ना, और रेवेन्यू भी दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है, सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एक्स का मान क्या है, और एक्स वही बिक्री जो है x% से बढ़ा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्राइस 20% से कम हुआ है। अगर उस वस्तु का प्राइस पहले 100 हुआ करता था तो 20% घटने का मतलब अब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और पहले रेवेन्यू 25% अब बढ़ चुका है। अगर पहले 100 हुआ करता था तो 100 में 25% बढ़ने का मतलब 125 का हो जाना। कितना का हो जाना दोस्तों, 125 का हो जाना। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, 80 से वस्तु क्या हो चुका है, 80 से वस्तु क्या हो चुका है, तो आप बोलेंगे 125 हो चुका है। कितना बढ़ गया, कितना का इंक्रीज हुआ। तब जरा 125 में 80 माइनस करेंगे तो आपके बीच में निकल करके आएगा 45। कितना जाएगा दोस्तों, 45 का इंक्रीमेंट हुआ है, 45 बढ़ चुका है। कितना में, तो बोलेंगे 80 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100%। क्लियर है। अब यहां से अगर काटे तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 45 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का 5 गुना 25, 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 225। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद भी इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितना बार जाएगा, 4 का 5 गुना 20 होगा, 25 बनेगा, 4 से 24 होगा, कितना बच जाएगा, एक बचेगा। यहाँ 56 दशमलव कुछ करके आएगा, और 56 से एक ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। मतलब इसका आगे अगर आप डिवाइड भी करना चाहे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 करके कुछ आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोला था, बिक्री में प्रतिशत वृद्धि हुई, x% का वृद्धि हुआ है, और x का मान ही क्या होगा, 56.25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। बताइए, कोई दिक्कत है। तो ये 100 वाला मेथड का एक छोटा एक और एक क्वेश्चन बाकी था, और ये मेंस में पूछा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से टेकल कर पाएंगे। क्लियर है। कंसेप्ट आप एक बार सीखिएगा, क्वेश्चन कहीं पूछे उससे कुछ मतलब नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर अप्रोच कंसेप्ट अगर आपके पास में अच्छा है, तब क्वेश्चन कुछ भी रहे आप कम समय के साथ में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाएंगे। और आज के समय में जितना कम समय में आप अपना सॉल्यूशन दे पाएंगे, आप उतना ही अपने आप को आगे की ओर अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने में कारगर साबित होंगे। ठीक है, 100 वाला मेथड यहीं तक समाप्त होता है, और आगे एक नया कंसेप्ट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। अभी उस समय तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो आप सभी को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्त, अब आगे की ओर हमें स्टार्ट करने की बारी है सक्सेसिव और रेशियो मेथड। ठीक है, सक्सेसिव कैसे होता है, रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, सब प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्लियर है। तो उसी चीज का भी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपके बीच में सक्सेसिव और रेशियो से रिलेटेड। क्लियर है। अगर कोई बच्चे पहली बार आए हैं तो उनको जरा मैं बता दो थोड़ा सा बेसिक, कुछ समय का टाइम लूंगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। सक्सेसिव जो होता है ना, क्या सक्सेसिव, तो सक्सेसिव आपका दो चीज का होता है। क्लियर है, एक आपका 2 टर्म का होता है और एक किसका हो जाएगा दोस्तों, 3 टर्म का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 टर्म का किस तरीका से होता है। A% है, क्लियर है, उसके बाद में 20%। तो सक्सेसिव वहां पर आता है जहां पर किसी वस्तु का वैल्यू को, किसी वस्तु का मूल्य को कुछ % से बढ़ाने के बाद जो नया वैल्यू निकल के आएगा उसमें फिर से इंक्रीमेंट कर देना। तो आपको पूछा जाएगा कि जब 2 बार इंक्रीमेंट किए तो टोटल इंक्रीमेंट कितना का आएगा। क्लियर है, ध्यान देना। तो यहाँ A% फिर B% इंक्रीज किया हुआ है। क्लियर है। तो इसका एक जनरली फॉर्मूला जो होता है A+B+AB/100 का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान देना। अगर हम बोले कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य को 2% से बढ़ा दिए हैं, उसके बाद में उस वस्तु को पुनः 5% के साथ में इंक्रीमेंट किए हैं, तब बताइए जरा उस वस्तु का मूल्य में कितना % का टोटल इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर है। अब बिल्कुल ये गलत नहीं करेंगे कि 5 और 2, एक बार 2 बढ़ाए एक और 5 बढ़ाए तो टोटल 7 बढ़ेगा,
बिल्कुल नहीं। आपके नजर में 7 हो सकता है, बट मैथ्स के नजर में 7 नहीं होगा। वो कितना होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2% इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई वस्तु जो है 100 हुआ करता था, क्लियर है, कोई वस्तु अगर 100 हुआ करता था तो इसमें क्या होगा, इसमें 2% का इंक्रीमेंट होगा। कितना का? 2% का इंक्रीमेंट होगा, तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 102 होगा। कितना होगा दोस्तों? 102 होगा, क्योंकि 100% का 100 का 2% 2 होगा, और 2 बढ़ने का मतलब 102 बन के आएगा। फिर 102 में फिर पुनः 5% का इंक्रीमेंट करना। जो नया वैल्यू निकल के आया ना, इसमें 5% बढ़ाने का बात किया गया है। अब जब 102 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 का 5% कितना होगा? अब बोलेंगे 5.1 होगा। कैसे होगा, क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहला क्लास को आप जा करके देखेंगे, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो 102 का 5% जो होता है वो 5.1 होता है, और जब इसे 5.1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 107 दशमलव कितना हो जाएगा? देखो 102 ये रहा, और इसका 5% का मतलब कितना होगा? 10 नहीं होगा, 5.1 आएगा। इसमें जब जरा ऐड करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 107.1 निकल के आएगा। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, देखो 100 अगर उस वस्तु का प्राइस था तो एक बार 2% बढ़ाए तो 102 हुआ, फिर 5% बढ़ाए तो 107.1 हुआ। आपकी नजर में अभी तक क्या हुआ करता था कि एक बार 5% बढ़ाए, उसके बाद 2% बढ़ाए तो टोटल 7%। लेकिन आप जरा देख सकते हैं 100 का समान था और फाइनली हो क्या गया है, 100 का वस्तु जो है फाइनली हो क्या गया है? 107.1 हुआ है। 100 से 107.1 हुआ, टोटल कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे 7.1 बढ़ गया। क्या 5 और 2 7 होता है? बिल्कुल नहीं। मैथ्स का भाषा में क्या हो जाएगा? टोटल इंक्रीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 7.1% आएगा। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब ये होगा। तो ये आपको मैं बेसिक बता रहा था कि सक्सेसिव का मतलब होता क्या है, बढ़ा हुआ चीज में पुनः से बढ़ा देना, ये होता है सक्सेसिव। अब इस चीज को आप अप्लाई कैसे करेंगे? अगर इस फॉर्मूला में हम लेकर के अप्लाई करें तो क्या कैसे करेंगे, ध्यान देना। फॉर्मूला कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ दो तो 2 + 5 कर देंगे, यहाँ पर होगा 2 + 5 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने की बात करता है, ए और बी दोनों को गुना कर देना है, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, और उसको 100 से भाग देने की बात करता है। तो यहाँ से यहाँ इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा? इसको डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो 7.1% इतना निकल करके आएगा। जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं 100 से वस्तु 107.1 हुआ, मतलब टोटल बढ़ा कितना है? तो 7.1 बढ़ा है, जो कि आपका वैल्यू इस तरह से आएगा। क्लियर है? तो बेसिक इस तरह का फंडामेंटल चीज आप समझ सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला का अप्लाई करके भी बना सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगा ये सारा बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छा है, ये चीज फॉर्मूला लगा करके वो सॉल्यूशन लाने में बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी कहीं आपको आगे निकलना पड़ेगा और अपने पास में एक स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी हमारे फैक्ट कंपटीशन सेंटर के साथ हमारे अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा बन चुके हैं, और आपके बीच में आपके पास एक हथियार के तौर पे एक नया कंसेप्ट, बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, 2% और 5% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कितना का सक्सेसिव चाहिए? 2 और 5% का सक्सेसिव चाहिए। देखिए फॉर्मूला कहता क्या है, फॉर्मूला को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो दोनों को एक बार क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर दोनों को एक बार गुना करेंगे, 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे, दोनों को एक बार गुना करेंगे, डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकल के आएगा 7.1%, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं 7.1, यहाँ देख सकते हैं 7.1, और यहाँ देख सकते हैं 7.1। अब आप जरा खुद बताइए आपको एग्जाम में किस चीज को अप्लाई करेंगे? ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट वे है। क्लियर है? तो आप इसी चीज को अप्लाई करिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े। इसी तरीका से अगर मैं आपको बोलूं कि 3% और 4% का सक्सेसिव कितना होगा, तो दोस्त याद रखिएगा मैं आपको बता चुका हूं
दोनों को एक बार जोड़ेंगे, 4 और 3 7 होगा, दशमलव लगा करके 4 और 3 को गुना करके 12 लिखेंगे, बस हो गया। 3 और 4 का मतलब होता है 7.12%। क्लियर है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 2% और यहाँ पर 8%, इसका सक्सेसिव कितना होगा? 8 और 2 दोनों को एक बार जोड़िएगा, दशमलव लगाइएगा और 8 का 2 गुना करिएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। और आपको और डिटेल में चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को सीरीज बाय देखिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बुझ सकते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए बाइक की कीमत 20% की वृद्धि हुई, बाइक का कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। सक्सेसिव में मैं आपको क्या बताया था कि किसी बढ़ा हुआ मान को फिर से बढ़ा देना, तो यही होता है सक्सेसिव। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बाइक का कीमत ऑलरेडी 20% बढ़ चुका है, फिर से उसको 10% बढ़ाने का बात करता है, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि कितना होगा? जब ये दोनों परसेंट को मिला देंगे तो कितना होगा? अब बिल्कुल ये मत कह दीजिएगा 20 और 10 टोटल 30 होगा और 30 खोजने जाइएगा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रास्ता गलत है। या तो यहाँ पर 20 और 10 30 नहीं होगा, कितना होगा? देखिए आपको बताते हैं, कितना परसेंट का बढ़ाने का बात किया गया है? 20%, उसके बाद और कितना प्रतिशत? 10%। अब ध्यान दीजिएगा, तो 20% और 10% का सक्सेसिव कितना होगा? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक, क्लियर है? बेसिक के थ्रू आपका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या करना है दोस्तों? 100 करना है। a का मान कितना है? आप बोलिएगा 20 है, प्लस यहाँ पर b का मान कितना है? 10 है। a गुना b करना है, यहाँ पर क्या कर देंगे? 20 को 10 से गुना कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे? 100 करेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। 1 0 से 2 0, यहाँ पर 2 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फाइनली क्या हो जाएगा? 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, प्लस यहाँ 2 का 1 गुना 2 होगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32% आएगा। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? 32% होगा। और इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? एकदम धीमा धीमा से, एकदम बढ़िया से समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर ये अप्रोच लगाने जाए ना, तो आपका कंपटीटर आपको रौंदते हुए आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको इस तरीका से बेसिक तो अपने पास रखना है, लेकिन इसका एक स्मार्ट अप्रोच भी रखना है, जो कि जस्ट मैं आपको कुछ समय पहले आपको बताया प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20% है और 10% है, इसका सक्सेसिव ही तो चाहिए ना। ध्यान दीजिए, दोनों को क्या करने बोले थे मैंने आपको अभी? 20 और 10 दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और दोनों के दशमलव लगाने के बाद करना क्या है? दोनों को एक बार गुना करना है। तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 200 होगा। 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पिछला क्लास को नहीं देखे होंगे वो इसमें फंस सकते हैं कि यहाँ पर इतना आंसर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी तक मैं आपको यहाँ पर जो बता रहे थे सक्सेसिव, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको नहीं पता है कि जब भी हम डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता है। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल होता है। तो यहाँ पर 2 अंक रहेगा, उसके बाद ये 2 जो है आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 32 में 30 में 2 आकर के जुड़ेगा तो हो जाएगा 32.00 इतना परसेंट होगा। क्लियर है? एक चीज का डाउट माइंड से हटा दीजिएगा कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार गुना कर देंगे, लेकिन दशमलव जो रहेगा राइट साइड से 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट करने के बाद जितना बचेगा सबको आगे को ट्रांसफर करके जोड़ देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32% आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला हुआ है और क्या बताना है। रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत 10% की कमी हुई। क्या बात है? रेडमी नोट 9 जो मोबाइल है उसका कीमत घट चुका है 10% से, उसके बाद में फिर से 10% की कमी हुई है। क्या बात है? सेल के ऊपर सेल। क्लियर है ना? तो घटी हुई मूल्य को, घटा हुआ वैल्यू को फिर से घटाने का बात कर रहा है।
या तो फिर बढ़ा हुआ वैल्यू को पुनः बढ़ाने का बात करें तो वहां पर क्या आएगा, तो वहीं पर आता है आपका सक्सेसिव मेथड। घटा हुआ को पुनः घटाए या बढ़ा हुआ वैल्यू को पुनः बढ़ाए, दोनों कंडीशन में आएगा आपका सक्सेसिव। तो यहाँ पूछा हुआ है कि कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। क्लियर है? The price of Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price. क्लियर है? आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 10% घट चुका है, फिर इसमें से फिर 10 घटा तो आके जीरो में आ गया, बिल्कुल नहीं। 10 से फिर और 10 घटाए तो जीरो नहीं होगा। क्या होगा अभी आपको सिखाते हैं। देखिए पहली बार क्या है, 10% डिक्रीज करने के बाद किया है, पुनः उस पर 10% का क्या है, डिक्रीज करने का बात किया है। और डिक्रीज करने का बात करें या इंक्रीज करने का बात करें, आपके बीच में जो फॉर्मूला है वो हमेशा आपका कारगर साबित होगा। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए कैसे बनेगा। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। क्लियर है ना? तो जब डिक्रीज करने का बात किया है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान 10 है ना, तो 10 यहाँ पर माइनस में लिखेंगे क्योंकि घट रहा है, और b का वैल्यू भी 10 है ना, और 10 है तो क्या है वो, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे क्योंकि वो भी घट रहा है, वो डेटा भी क्या हो जा रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू -10, और यहाँ पर क्या होगा, a का मान माइनस में, b का मान माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 10 का 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत है? यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो +1 होगा, और फाइनल कितना हो जाएगा, -19%। फाइनली कितना हो जाएगा, -19%। और माइनस का मतलब यहाँ पर आप याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये माइनस जो है, ये माइनस आपको डिक्रीज का बात करता है, ये माइनस आपका डिक्रीज का बात करता है। 19% का डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है? अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इस फॉर्मूला जो है वहीं पर अप्लाई कर देंगे। अगर डिक्रीज करने की बात करें वहां माइनस लेंगे, इंक्रीज करने की बात करें तो वहां पर प्लस लेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या बोला है, बियर शैम्पू की कीमत, वाह क्या शैम्पू का बात है। देखो 20% का वृद्धि हुआ है, फिर 10% की कमी हुआ है, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी का पता लगाएं। ठीक है, देखो 20% इंक्रीज हुआ है, 20% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 10% का फिर क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो क्या कर देंगे, माइनस। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मान कितना हो जाएगा, बढ़ने का बात किया है तो यहाँ पर प्लस में 20 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -10 होगा, और प्लस माइनस एक बार गुना करेंगे तो माइनस होगा। 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 200 होगा, और 200 के साथ नीचे ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 में से अगर 10 और 2 12 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 होगा। और देखिए यहाँ पर तो 8% तो आ जाएगा, लेकिन 8% जब प्लस में आया है, और प्लस में आया है उसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। प्लस में आया इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर माइनस में आता तो डिक्रीज होता। तो 8% इंक्रीज मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताइए कोई भी दिक्कत है? किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बता सकते हैं, है ना। और अपना काम बिल्कुल करते रहेंगे। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों के बीच में हमारे इस सेशन को शेयर करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 आप बना सकते हैं। CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा। यदि किसी मूवी टिकट की कीमत 12.5% की वृद्धि हुआ, उसके बाद में 8.5% का फिर वृद्धि हुआ, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। क्या है दोस्तों, परसेंटेज जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में देखिए दो चीज है। तो परसेंटेज जो होता है आपका दो तरीका से होता है, 5%, 3%, 4%, 7%, इस तरीका से आपका परसेंटेज एक होता है। उसके बाद में आपको एक परसेंटेज इस तरीका से मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, 16/2/3%,
11 होल 1/9%, 7 होल 1/7%। इस तरीका से आपका एक परसेंटेज देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो जब कभी भी नॉर्मल परसेंटेज रहे तो इसमें मतलब क्वेश्चन में जब नॉर्मल परसेंटेज रहे वहां पर हम सक्सेसिव लगाएंगे, और सक्सेसिव आप सीख चुके हैं। क्लियर है? यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर देंगे? सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। और जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीका से परसेंटेज रहे वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। वहां क्या कर देंगे? रेशियो मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो सक्सेसिव अब कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है रेशियो मेथड स्टार्ट करने का, क्योंकि वहां पर इस तरीका से मिक्स्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज दिया हुआ है। क्लियर है? तो जरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आया हुआ था उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 62। आप यहाँ पर देख पाएंगे कीमत को पहले 12.5% से वृद्धि करने का बात किया है, उसके बाद में पुनः 8.5% का फिर वृद्धि किया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे होगा, क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? प्राइस क्या है दोस्तों? प्राइस, उसका प्राइस जो है 12.5% बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा। तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। ये क्या है? प्राइस है। अब इसका मतलब क्या होगा? एक ओल्ड होगा और एक क्या हो जाएगा? न्यू। देखिए रेशियो मेथड में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब ये होगा 12.5% वृद्धि करने के बाद क्या है, तो अगर वो डेटा पहले अगर उसका प्राइस 8 था तो 8 में से एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। नीचे वाला आपका प्रीवियस का दिखाएगा, टोटल को दिखाएगा, ओरिजिनल को दिखाएगा, उसमें से एक बढ़ गया है तो 9 बनेगा। उसके बाद देखिए बिक्री पर यानी कि सेल पर 8.5% का क्या हुआ है दोस्तों? 8.5% का वृद्धि हुआ है। अब 8.5% का मतलब कितना होगा बताइए? 8.5% का मतलब कितना होगा? अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करना चाहे तो देखिए 8 का 2 गुना 16 और कितना हो जाएगा? 17/2 होगा। परसेंटेज हटाइएगा नीचे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटाइएगा नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 100 आ जाएगा। मतलब 8.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जैसे आप रिप्लेस करेंगे इस तरीका से आएगा। इसका मतलब यह हुआ, ये क्या हो जाएगा? 17 बटे क्या हो जाएगा? 200। अब यहाँ देखिए वृद्धि करने किया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ 1/8 कितना हुआ तो इसे भी आप कर सकते हैं। 12 का 2 गुना 24 और क्या हो जाएगा? 25। तो 25 बटे कितना है? नीचे आपका 2 है। और जब ये परसेंटेज रिप्लेस करेंगे तो आपका नीचे हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे 25 8 200। इस तरीका से आपका 1/8 आता है। कोई दिक्कत है? ठीक है? तो ये छोटा छोटा चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर क्या है? सेल। यहाँ पर क्या है? सेल। अगर सेल का बात करें तो पहले अगर 200 था तो 200 में फिर अब 17 बढ़ चुका है तो कितना हो जाएगा? 217। 200 में फिर 17 इंक्रीमेंट हुआ है तो आ जाएगा 217। अब ध्यान दीजिए, अगर हम प्राइस को सेल से मल्टीप्लाई करें, प्राइस को अगर हम सेल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? प्राइस को अगर हम सेल से मल्टीप्लाई करें तो इनकम आएगा। क्या आ जाएगा? इनकम आएगा। प्राइस को सेल से मल्टीप्लाई करें तो इनकम आएगा। अब ध्यान दीजिए 200 को अगर 8 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? 8 का 2 गुना 16 होगा। 217 का 9 गुना कर देंगे तो कितना होगा? ध्यान दीजिए 217 का 9 गुना, 9 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 63। 9 का 7 गुना 63। 9 एक 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। एक बचेगा, 9 का 2 गुना 18 और कितना हो जाएगा? 19। तो 1600 रेशियो कितना आ रहा है? 19। 1953। अब ध्यान दीजिए आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब जरा आप खुद बताइए, पहले 1600 था अब 1953 हो चुका है, बढ़ गया या घट गया? तब बोलेंगे कि सर जी बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है? तब देखिए यहाँ पर 353 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है? 353 बढ़ा है। इसमें से इसको माइनस कर दिए, कितना बढ़ा आपको पता चलेगा। 353 बढ़ा है कितना के ऊपर? तो आप बोलेंगे 1600 के ऊपर। परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करते ही किसमें चेंज हो जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब जब यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? देखिए 353 को 16 से भाग देना है, और जब 353 को हम 16 से भाग देंगे तो कितना होगा? 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। 16 का 2 गुना क्या होगा? 32 होगा। और 35 में 32 3 बचेगा 33, फिर 16 का 2 गुना 32 होगा। एक बचेगा, दशमलव से यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? छोटा पड़ जाएगा तो यहाँ फिर डेसिमल करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 22.0 कुछ करके आएगा। यानी कि 22.0 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कितना हो जाएगा? 0 6 2 5।
इस तरीका से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका वैल्यू कुछ इस तरीका से निकल के आएगा। तो उसका इनकम में इस तरीका से परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो है परसेंटेज चेंजिंग आएगा इनकम पर। क्लियर है? तो ये रेशियो मेथड में इस तरीका से करना है। फ्रैक्शन को सबसे पहले नंबर, परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़िएगा, ओल्ड और न्यू का निकालेंगे, प्राइस को सेल से मल्टीप्लाई करें, इनकम होगा 1600 से 1953 हुआ, 353 का बढ़ गया है, और किस पर 1600 के ऊपर परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे 22.0625 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए आपके बीच में एक सीजीएल का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बना भी पाएंगे। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है और बाद में 50% का वृद्धि की गई है। पहले 50% का कमी हुआ, फिर 50% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो कितना दिया हुआ है 50%, और 50% का मतलब होता है 1/2। अगर पहले ओल्ड का बात करें और अभी अगर न्यू का बात करें तो क्या होगा, उसका क्या है, वेतन, और वेतन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका सैलरी। क्या है दोस्तों, सैलरी। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान देना। तो यहाँ पर दो से कितना हो जाएगा, क्लियर है? देखो 2 से 1 अगर बढ़ चुका है, तो पहले अगर 2 हुआ करता था, अब एक कमी करने के बाद क्या है ना, 2 में से कमी हो जाएगा तो कितना होगा, 1। 2 हुआ करता था पहले सैलरी, अब 1 घट चुका है तो कितना आएगा, 1 होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, और बाद में फिर 50% का कमी करने के बाद क्या है, फिर 50% अगर कमी कर देंगे तो 50% का मतलब 1/2 होता है, और फिर 50% यहाँ पर कमी करेंगे तो पहले अगर 2 था, फिर 2 से क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 में से घट के 1 आएगा। तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा? अब जरा देखिए टोटल क्या इफेक्ट पड़ेगा। 2 का 2 गुना 4 होगा, और 1 का 1 गुना कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए उसका जो टोटल इंक्रीमेंट का बात करें तो वो जो है पहले 4 रुपया कमाता था, अब 1 रुपया ही कमा रहा है, बढ़ा या घट गया है, तब बोलेंगे कि डिक्रीज हुआ है। कितना का डिक्रीज हुआ है, 3 का डिक्रीज हुआ है, कितना के ऊपर, तो 4 के ऊपर। 3 का डिक्रीज हुआ है कितना के ऊपर, 4 के ऊपर। देखिए यहाँ पर 50% कमी, उसके बाद में पुनः 50% की वृद्धि। सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ मिस हो चुका है, यहाँ वृद्धि करने का बात किया है, और जब वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ पर 1/2 जो होगा, क्या हो जाएगा, 1/2 आपका यहाँ प्लस होगा। तो 2 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्लियर है? तो 2 से 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ वृद्धि का बात क्या है, कमी का बात क्या है, माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। अब देखिए टोटल 2 का 2 गुना 4 हुआ है, और यहाँ 3 का 1 गुना 3 हुआ है। उसका सैलरी 4 से 3 हो चुका है, तो कमी हुआ है, कितना का कमी, आप खुद देखिए, 1 घट गया है, 4 से 3 मतलब 1 कम हुआ, कितना के ऊपर, 4 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100% करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि कितना होगा, 25% क्या हुआ है, तो 25% डिक्रीज हुआ है। 25% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 25% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत है? इस तरीका से आप हैंडल कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर कोई बोले कि इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड के माध्यम से तो बना दिए, अगर इसको हम सक्सेसिव से बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सक्सेसिव से भी बना पाएंगे। सक्सेसिव यूज करिएगा तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 50% क्या किया गया है, देखिए कमी किया गया है, उसके बाद में फिर 50% क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, मतलब प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, कमी हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब देख दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस AB/100। क्लियर है? तो a का मान यहाँ -50 होगा, और b का मान यहाँ +50 होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 50 का 50 गुना यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा, बटे में करेंगे 100। 2 जीरो से यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ +50 -50 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करके 5 बचे, कितना हो जाएगा, 25 होगा, -25%। और यहाँ पर ये माइनस जो आपका इंडिकेट करता है, ये माइनस जो है आपका डिक्रीज को इंडिकेट करता है, इसको डिक्रीज को, और डिक्रीज हुआ है कितना, 25% का, और इस तरीका से बना पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? किसी भी तरीका से कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। दोनों मेथड के माध्यम से आपको बता दिए, ये रहा आपका सक्सेसिव के माध्यम से, और जो फर्स्ट में आपको बताए वो क्या था, रेशियो के माध्यम से। ये आपका रेशियो मेथड था। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला है, सलमान खान की आय, क्या बात है, पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई, इसकी आय में क्या बदलाव हुआ।
पहले 8% का वृद्धि हुआ, फिर 8% का कमी हुआ। क्लियर है? 8% का वृद्धि हुआ, 8% का कमी हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखिए, जब सेम परसेंटेज को बढ़ाने का बात करें और सेम परसेंटेज को घटाने की बात करें तो उस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए। सपोज दैट x% का इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद में x% का बाद में क्या हुआ, डिक्रीज भी हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर x होगा, फिर -x होगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, x इंटू एक्स बाई क्या हो जाएगा, 100 होगा। ये आपका फाइनल कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, -x² बटे क्या हो जाएगा, 100। -x² बटे क्या हो जाएगा, 100। अगर सेम नंबर को बढ़ाने का बात करें, उसके बाद सेम नंबर को घटाने का बात करें, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाएंगे। क्या होगा, जो देखो, अगर सेम नंबर को बढ़ाते हैं उसके बाद सेम परसेंट आपको डिक्रीज करते हैं, तब माइंड में याद रखिए, हमेशा आपके बीच में कंसेप्ट होना चाहिए कि जब भी सेम नंबर परसेंट इंक्रीज करे, सेम नंबर को डिक्रीज करे, तो हमेशा नोट बना करके लिख लीजिएगा, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा कमी होगा, हमेशा रिड्यूस होगा। आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके बना के क्या लिखिएगा कि जब प्रतिशत परिवर्तन इंक्रीमेंट सेम का करे और रेड्यूस भी सेम परसेंट का करे, तो हमेशा क्या होने वाला है, डिक्रीज ही होगा। अब कैसे आएगा, तो जो रहेगा, जो परसेंटेज होगा उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देंगे, तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा। आप यहाँ देखिए, 8% का वृद्धि करने का बात किया है, तो 8% क्या है, 8% प्लस है, फिर से 8% का उसका सलमान खान के आय को कमी करने के बाद किया है। देखो, सेम प्रतिशत वृद्धि हुआ, सेम परसेंट का कमी हुआ, तो क्या करेंगे, इस नंबर का डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। x² बाई क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। तो क्या होगा, x का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होगा। 64 को 2 से 64 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.16 होगा। और हमेशा क्या आएगा, ये डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो देखो 0.64% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी सेम परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो आपका x² बाई 100 करिएगा, आपका डिक्रीज में आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, CHSL का 2022 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्स के वेतन में 20% की कमी की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। अभी देखो, 20% को वृद्धि करने का बात किया है, उसके बाद में फिर 20% का कमी करने का बात किया है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -x² बाई क्या होगा, 100 होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ 20 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली, -4%। और -4% का मतलब 4% डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़े जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 66। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। A number is first decreased by 28% and then increased by 28%. The number obtained is 784 less than the original number. Find the value of the original number. देखिए, एक सीपीओ का क्वेश्चन है और आप इसे बना पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन देखें, क्या चीज इस क्वेश्चन में यूनिक है, इस क्वेश्चन में क्या खास है, तब ध्यान दीजिए। 28% कमी हुआ है, फिर 28% का वृद्धि हुआ है। और जब सेम परसेंट का इंक्रीज हो, सेम परसेंट का डिक्रीज हो, तब बताइएगा करेंगे क्या। अब बोलिएगा कि हमेशा क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। x² बाई 100 होता है, x² बाई क्या होता है, 100 होता है। अगर हम 28 का स्क्वायर कर दे तो 28 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 होगा, बटे क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पर फाइनली माइनस होगा। क्लियर है? अब ध्यान देना, अगर 28 को 28 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो 28 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 हो जाएगा 6, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 में अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 होगा, 38 का 8 आ जाएगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 7 होगा। दैट मीन्स 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784। अगर 100 से डिवाइड करिएगा तो 2 डिजिट के बाद में क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो फाइनल इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा तो क्या बोलिएगा, डिक्रीज होगा। और कितना परसेंट का डिक्रीज होगा, तो 7.84, मतलब इतना प्रतिशत का कमी होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 784 का कमी हुआ है। 784 क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पर दोस्तों काम नहीं होगा, यहाँ कम होगा। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन को आप सुधार लेंगे, यहाँ पर कम होगा। क्लियर है, चलो ध्यान देना। 7.84 अभी तक बना रहे थे, यहीं पर जाके आंसर आ जा रहा है, लेकिन सीपीयू में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। क्लियर है, तो 7.84% कम होगा और यहाँ वैल्यू दे रखा है 784, यानी कि 784 है, कितना का मान होगा, तो 7.84 का मान है। क्योंकि इतना परसेंट कम हुआ है और वैल्यू में बात कर रहा है, 784 कम हुआ है, तो ये जो है 784 7.84% का वैल्यू है। क्या पूछा है, मूल संख्या ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। और एक बात आप हमेशा याद रखें, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ये मार्कर आप देख रहे हैं, मार्कर भी फुल अपने आप में क्या है, 100%। किसी भी चीज को आप गौर करिए, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, कंप्लीट होता है। तो क्या बोलेंगे, ओरिजिनल नंबर के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका वैल्यू दिया है उसे डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू पूछने की बात किया है उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये नंबर से ये नंबर फाइनली कट जाएगा। 100 का 100 गुना करिएगा तो आपके 20 में आएगा फाइनली 10,000, और 10,000 के साथ में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछे, अगर आपके बीच में कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट इज किंग, बट वो वहीं तक आपका कारगर साबित होगा जब उस पर आप हमेशा बीच बीच में रिवीजन के माध्यम से उस पर ध्यान देते रहेंगे। क्लियर है, तो आज के इस क्वेश्चन में, आज के इस क्लास में हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है कि रेशियो और सक्सेसिव का किस तरीका से हम एक साथ मिक्स्ड कंसेप्ट के साथ में हम किस तरीका से एक दूसरे को हम अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है, तो फाइनली खत्म हो चुका है और इसके बाद में आपका बीच में स्टार्ट होगा सीरीज मेथड। उस समय से पिछला क्लास को रिवीजन करके रखिएगा, क्योंकि रिवीजन